65 साल पुराने एक पैसे के पाकिस्तानी सिक्के को फरोख्त करने के लिए रिकॉर्ड कीमत मांगने वाले ये हैं खानेवाल के डॉक्टर सलमान, जिन्होंने वालिद से मिलने वाले इस नायाब सिक्के की कीमत 3 लाख रुपए लगा दी है। ये सिक्का किस तारीखी अहमियत का हामिल है, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात खानेवाल के एक ऐसे शहरी डॉक्टर सुलेमान साहब से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया की वेबसाइट OLX पे पाकिस्तानी करेंसी के सिक्के एक पैसे की कीमत 3 लाख रुपए लगाकर ऐड पोस्ट कर दिया है। पाकिस्तानी सिक्का जो कि एक पैसे का बिल्कुल पाकिस्तान में बंद हो चुका है और ये 65 साल पुराना सिक्का इनके पास मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि एक पैसे की कीमत 3 लाख रुपए कैसे हो सकती है, क्यों लगाया इन्होंने ये ऐड, और इसके बाद क्या इनको कोई रिस्पॉन्स भी आया। तो ये सब जानते हैं डॉक्टर सुलेमान से। डॉक्टर साहब कैसे हैं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले वो कीमती नायाब सिक्का दिखाएं जिसकी कीमत आपने 3 लाख रुपए लगा रखी है। जी, ये वो सिक्का है, ठीक है, एक पैसे का सिक्का है बेसिकली। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये बहुत पुराना, मतलब 65 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, और बहुत यूनिक चीज़ है। जैसे कह लें कि मतलब इसके ऊपर ना बांग्लादेशी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। ये पाकिस्तान की अर्लियर करेंसी में से आता है, एंटीक पीस है। और इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है? ठीक है, इसमें बांग्लादेशी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था 1947 में, तब पाकिस्तान की अपनी करेंसी नहीं थी, ठीक है, और बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। बाद में जब पाकिस्तान की करेंसी बनी तो ये उस करेंसी का मतलब पहला सिक्का है, ठीक है। 1957 में ये बना था, तो ये अर्लियर करेंसी में से आता है, इसी वजह से इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। ये बताएं कि आपने इसकी कीमत जो है लगाई 3 लाख रुपए है। ये एक पैसे का सिक्का, मतलब 1 रुपए के भी 100 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा निकाले तो वो बनता है। किसी से पूछा आपने इतनी कीमत लगाने से पहले, और OLX ने क्या आपको इसके लिए अप्रूव कर दिया कि एक पैसे की कीमत आप 3 लाख रुपए लगा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि OLX पे मैंने 3 लाख ज़रूर लगाया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मेरी कीमत ज़्यादा है। वो इसकी वजह ये है कि OLX की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके मुताबिक 3 लाख से ज़्यादा हम नहीं लगा सकते, लेकिन मेरी कीमत कुछ और है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मतलब 3 लाख से भी ज़्यादा मैंने करोड़ों में इसकी कीमत रखी हुई है। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये बिल्कुल वो जो कॉइन कलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, या जिनके पास एंटीक चीज़ें पड़ी होती हैं, मैंने उनसे पूछा था, ठीक है, उन्होंने खुद भी बताया कि ये करोड़ों की चीज़ है, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसे OLX पे लगाया। ये बताएं कि जब से आपने ऐड लगाया कोई कॉल आई है आपको, किसी ने रेट लगाया, कोई डिमांड की है? जी बिल्कुल, मुझे कॉल आई है, और एक नहीं बल्कि 2-3 कॉल्स आई हैं, ठीक है। और एक बंदे ने तो खैर मजाक में ही कॉल की थी, उसने तो मेरी कीमत से भी ज़्यादा रेट लगा दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है। एक मजाक आपने किया 3 लाख रुपए लगा के, एक किसी कॉलर ने कर दिया। ये बताएं कि यह सिक्का आपके पास आया कहाँ से है और किसने आपको दिया है, कब से आपके पास है, कब से आपने इसको संभाल के रखा हुआ है? ये मुझे दिया था मेरे वालिद साहब ने। मैंने जब यूनिवर्सिटी में आया था ना, तब मतलब कोई बात हुई थी, तो तब मेरे वालिद साहब ने दिया था, लेकिन ये हमारे पास बहुत पुराना है, ठीक है। मतलब मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि आपको एक चीज़ मैं दूंगा, मतलब जो मतलब आपके लिए एक यूनिक चीज़ होगी, ठीक है, यादगार होगी, तो वो चीज़ उन्होंने मुझे दी है। लेकिन ये है कि मैं अब इसे सेल कर रहा हूँ, तो बस अब देखें क्या होता है। कब आपको पता चला इस सिक्के की जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा है, और जब आपको पता चला उससे पहले आप इस सिक्के को क्या समझते थे? आपकी नज़र में तो पहले इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। देखें, एक सबसे बड़ी बात यह है कि वालिद साहब से मिली हुई चीज़ थी। पेरेंट्स से कुछ भी मिले तो उसकी हैसियत बहुत होती है, ठीक है। मेरे लिए सिर्फ ये एक पैसा ही नहीं था, बल्कि इसके साथ इमोशंस और फीलिंग्स जुड़ी हुई थी। आपके वालिद साहब ने आपको दिया, उनको कहाँ से मिला था? ये उन्होंने अपने पास संभाल के रखा हुआ था, कलेक्ट किया था, क्या मतलब था? बिल्कुल, मेरे वालिद साहब ने इसको संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है ये इस दौर में तो चल नहीं था रहा, ठीक है। अगर ये चलता होता तो ज़ाहिर है वालिद साहब चलाते या ऐसा कुछ होता, लेकिन वालिद साहब ने संभाल के रखा हुआ था। इट मीन्स कोई उनके भी इमोशनल अटैचमेंट थी इसके साथ।
اور جہاں تک مجھے آئیڈیا ویسے میں نے پوچھا نہیں ہے کہ میرے والد صاحب کو بھی شاید مطلب میرے دادا جی نے دیا ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ سکہ جو ایک پیسے کا ہے کیوں بیچنا چاہتے ہیں اور اتنی جو قیمت لگائی ہے اس پیسے کا کیا کریں گے؟ اچھا فرسٹ آف آل یہ ہے کہ میں یہ سکہ سیل کر کے نا اپنے پیرنٹس کو میں عمرہ پہ بھیجنا چاہتا ہوں. جیسے یہ میرا سکہ سیل ہوگا انشاءاللہ میں فرسٹ آف آل اپنے پیرنٹس کو عمرے پہ بھیجوں گا. اس کے علاوہ میری فاؤنڈیشن ہے میں جس میں غریبوں لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں, تو میں اس میں مطلب یہ ہے اپنی فاؤنڈیشن کو بلڈ کروں گا اور لوگوں کی جتنی سے زیادہ ہیلپ ہو سکے گی وہ کروں گا, چیریٹی کروں گا کچھ. اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ریٹ آپ نے 3 لاکھ روپے لگایا ہے, ڈسکرپشن میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ کروڑوں روپے مالیت کا ہے, بیچنا کتنے کا آپ نے؟ یہ میں نے 5 کروڑ کا بیچنا ہے, ٹھیک ہے, اس سے کم نہیں بیچنا میں نے. کوئی پیار محبت نہیں, کوئی پیار محبت نہیں. دیکھیں یہ اینٹیک پیس ہے, یونیک چیز ہے, تو اگر اس میں کچھ کیسے ہو سکتا ہے کم, ٹھیک ہے. یہ یونیک چیز پہ دیکھیں ایک ہی چیز ہوتی ہے, یہ باٹا ریٹ ہے, اس پہ کم نہیں ہوگا. دیکھیں پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ہوتی ہے ڈالر کے ساتھ ریلیونٹ. ڈالر کی جو قیمت ہے وہ روپے کو اتار چڑھاؤ کرتی ہے, تو کیا اس ایک پیسے کی قیمت میں بھی فرق آئے گا جو ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ نہیں, اس کی پرائس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ پاکستانی روپیز میں ہے, ڈالرز میں نہیں اس کی میں نے پرائس لگائی. ہاں اگر میں نے ڈالرز میں لگائی ہوتی ضرور اس کا اتار چڑھاؤ ہوتا, ڈالرز میں نہیں ہے تو کوئی نہیں آئے گی. جو اس کی فائنل پرائس 5 کروڑ ہے بس وہی رہے گی. اچھا یہ بتائیں اگر یہ سکہ سیل نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ بس پھر اسے ہم اپنی پاکٹ میں ہی رکھیں گے, اپنی تجوری میں رکھیں گے ہم. دکھائیے گا ذرا. ناظرین یہ وہ سکہ ہے جس کی قیمت تو لگائی انہوں نے 3 لاکھ روپے ہے, لیکن بیچنا اس کو چاہتے ہیں 5 کروڑ کا. تو اگر یہ سیل نہ ہوا تو ان کی پاکٹ میں جائے گا. تو جناب آپ اپنی پاکٹ میں ابھی رکھ لیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عثمان بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.